हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, एयरफोर्स अग्निवीर के एग्ज़ाम आने वाले हैं और 22 मार्च 2025 उसकी एग्ज़ाम डेट डिसाइड हो चुकी है। तो जवानों, युद्ध स्तर पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने सपना देखा है एयरफोर्स में जाने का, तो प्लीज़ बेटा अच्छे से तैयारी करें जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। देखिए, जो क्लास है उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम टारगेट करेंगे अग्निवीर एयरफोर्स 2025 को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम आपके सामने लेकर आए हैं। रोजाना रात को 9 बजे ये एक पेपर सेट को हम अपडेट कर देते हैं। अभी तक हम सेट 1 से लेकर 27 तक कर चुके हैं और आज सेट नंबर 28 करने जा रहे हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ा है, जिन लोगों का इंग्लिश से अभी तक नहीं पाला पड़ा या उन्होंने ग्रामर भी नहीं पढ़ी है, सो डोंट वरी। अगर आप इस पेपर सेट की सीरीज़ को भी देखते जाते हैं और इनमें से आने वाले कंसेप्ट को भी कर लेंगे, तो मेरी बात आप लिख के ले लीजिए, 12 में से 15 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे ईजिली। बहुत वीक हैं तो 12 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, थोड़ा सा ठीक ठाक हैं तो 15, और बिल्कुल एक्सीलेंट है तो करीब 18 19 भी बनाए हैं बच्चों ने। और हमारी क्लास से तो टॉपर भी रह चुके हैं। अरविंद नाम के स्टूडेंट ने 20 आउट ऑफ 20 भी स्कोर किया है। चलिए, तो बढ़ते हैं, हम अपने सेशन को आगे की तरफ लेके चलते हैं। देखिए, ये सिलेबस वाला पेज है। इसमें पूरा मार्किंग दिया हुआ है इंडियन एयरफोर्स का, कैसे वकैब आता है, कैसे ग्रामर आती है, कितने मार्क्स का है, कितना क्या है, ये सब मैंने इधर पे आपको बताया है। आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और आराम से रीड करते रहिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। चेंज द वॉइस, आपको वॉइस बदलनी है। तो ध्यान रखिए, कभी भी अगर आपके पास में मैं यहाँ फॉर्मूला बना देता हूँ। ए वी, ए वी का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस। तो पहले सब्जेक्ट आता है, देन क्या आएगा? हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ इफ यू वांट टू मेक इट इनटू द change into the passive voice, first of all you need to put the object, thereafter has or have, then been should be applied, verb third form, by plus subject. Okay, now if you see here, we have children. Children is a subject, have, broken is verb third form, and the window pane is object. So what should we need? हमको क्या चाहिए सबसे पहले? What we want object first. So the window pane is object. Thereafter we need to put the has or have. Window pane is a singular subject. Window pane क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हमको सिंगुलर वैल्यू चाहिए होगी। यहाँ वाज आ रहा है, ये गलत हो गया। यहाँ हैज़ आ रहा है, इसको होल्ड करके रखिए। यहाँ हैड आ रहा है, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे हैज़ आ रहा है, ये सही है। अच्छा, हैज़ के बाद में बीन आ रहा है, ठीक है। बीन के बाद में यहाँ पे देखिए ब्रोकन आ रहा है, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये गलत हो गया। अब एक ही ऑप्शन बचा जो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं। चले, मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ही सेड टू मी आई कैन डिफीट यू, उसने मुझसे कहा कि मैं आपको हरा दूंगा। तो ही सेड टू को चेंज करिए, टोल्ड, टोल्ड, और यहाँ पे ये सेड टू का सेड है, ये गलत है। वांड आ रहा है, ये भी गलत है। मी इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। आई का रिलेशन किससे है? ही से, तो यहाँ पे ही आ गया, ही आ गया। अच्छा, कैन आ रहा है, कैन का बेटा किस में बदलते हैं? कुड में बदलते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा टिक करेंगे बेटा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? देखिए, मेरी कोशिश ये है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ा सा फास्ट रहती है। तो प्लीज़ मेरी स्पीड को मैच करिएगा। और एक और ज़रूरी चीज़, देखिए मैं यहाँ पर एग्ज़ाम डेट आपको क्लियर कर दूँ। देखिए, 14 नवंबर 2019 की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। अभी तक मैंने आपको पूरा प्रीवियस 5 से 6 साल का डेटा दे दिया है, 2024 से लेकर और 2019 तक का पूरा 5 साल का डेटा अभी तक मेरे यूट्यूब पे अपलोड हो गया है। इतनी बड़ी सीरीज शायद ही किसी टीचर की चल रही हो, मेरी नज़र में तो नहीं चल रही है इतनी बड़ी सीरीज कोई टीचर लेकर आया हो क्वेश्चन पेपर की। आई रिमेंबर अ लंच बाय यू ऑन योर बर्थडे। ऑन योर बर्थडे नहीं बेटा, बर्थडे के लिए क्या आता है? एट योर बर्थडे। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। अगेन एक और क्वेश्चन है प्रपोजिशन का, तो उसको देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। हरी किल्ड द स्नेक डैश अ स्टिक। हरी ने सांप को मारा, किससे मारा? लकड़ी से मारा, विद अ स्टिक। जब कोई काम हम किसी निर्जीव की सहायता से करते हैं तब हम विद का यूज करते हैं। चलिए, अगले वाले फॉर्मेशन पर आ जाइए। देखिए, मैं आपको एक फॉर्मूला बना देता हूँ, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, आना ही आना है आपके एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला। हर 2 से 3 साल में ये रिपीट होता है। हर, अगर मान लीजिए 3 सेट बने आपके पेपर में, 3 या 4 सेट बने, तो उसमें से कम दिए 2 सेट में तो कंफर्म मिलेगा आपको ये वाला फॉर्मूला। रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जैसा आप करना चाहें वैसा कर लीजिएगा।
इफ आ गया है, हैड प्लस V3 आ गया, कॉमा आ गया, वुड हैव प्लस V3 आ गया और ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, वुड हैव प्लस V3, ये ठीक है। अब इफ आ गया, इन्होंने क्या किया, इसको फर्स्ट बना दिया और इसको सेकंड बना दिया। डोंट वरी, फॉर्मूला वैसे ही रहने वाला है। इफ आ गया, इफ के बाद में आई आ गया, आई के बाद में क्या चाहिए मुझे, हैड प्लस V3। ये गलत हो गया, यहाँ पे हैड आ रहा है, ये V3 आ रहा है, दिया गया सेंटेंस में लगेगा ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब हट जाए। चलिए मैं अब आगे की तरफ बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आपको क्या बताना है बेटा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है, एडजेक्टिव फॉर्म बताना है क्यूरियसिटी की। क्यूरियसिटी की एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है, क्यूरियस होती है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, और बाकी इन सब का आप बताइएगा, ये कौन कौन से वर्ड है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, ये आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, देख के बताइएगा मेरे को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए, शीप का प्लूरल बताना है आपको। तो शीप का प्लूरल बेटा शीप ही रहता है। शीप ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल में एक समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। चलिए अब बेटा हम आ गए अनसीन पैसेज पर, और अनसीन पैसेज को मैं एक स्पीड में पढ़ूंगा। ऑन द अप्रैल 10 द RMC टाइटैनिक, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट लग्जरियस ओशियन लाइनर एवर बिल्ट, डिपार्टेड फ्रॉम साउथहैम्पटन इंग्लैंड ऑन इट्स मेडन वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन। तो देखिए 10 अप्रैल को टाइटैनिक जहाज, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा सबसे लग्जीरियस जहाज, सागर के अंदर उतरा साउथहैम्पटन इंग्लैंड से। और ये इसकी पहली यात्रा थी। मेडन का मतलब क्या होता है, पहला, और वॉयज मतलब यात्रा होती है, सागर की जो यात्रा होती है वॉयज कहलाती है, अटलांटिक ओशियन में। द टाइटैनिक वाज डिजाइंड बाय द आयरिश शिप बिल्डर विलियम पियरी एंड द बिल्ट इन द बेलफास्ट। देखिए बेलफास्ट में विलियम पेरी नामक आयरिश नाविक बनाने वाले से नाविक ने बनाया है इसको। एंड थॉट टू बी द वर्ल्ड फास्टेस्ट शिप, और ये उस दौर का सबसे तेज जहाज माना जाता था। इट स्पैंड 883 feet फ्रॉम द स्टर्न टू द बो, एंड इट्स हॉल वाज डिवाइडेड इनटू द 6 कंपार्टमेंट वर परज्यूम्ड टू द वाटर टाइट। देखिए जो जो नाव थी, ये जो शिप थी, इस शिप में क्या हुआ था कि इस शिप के अंदर यहाँ पर इसके 16 कंपार्टमेंट बने हुए थे। कितने कंपार्टमेंट थे, 16 कंपार्टमेंट थे, और उसको माना जाता था कि ये कभी डूबेगा ही नहीं। 1911 की घटना है शायद इसमें ये। बिकॉज 4 ऑफ दीज कंपार्टमेंट कुड बी फ्लोडेड विदाउट causing a critical loss of the buoyancy and the Titanic was considered the unsinkable। इनमें से 4 ऐसे थे कि इनमें से 4 कंपार्टमेंट को ऐसा माना गया था जो कभी डूबेंगे नहीं, और उस टाइटैनिक जहाज को अनसिंकेबल माना गया था, जो कभी भी ना डूबे। वाइल लीविंग पोर्ट द शिप केम विद अ कपल ऑफ द फीट ऑफ द स्टीमर्स न्यूयॉर्क, बट द पास सेफली बाय द कॉजिंग अ जनरल शेयर ऑफ द रिलीफ फ्रॉम द पैसेंजर मैस्ड ऑन द टाइटैनिक डेक्स। On its first journey across the high competitive Atlantic ferry route, the ship carried the 2200 पैसेंजर क्रू। तो देखिए वो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था उस दौर का, लोग उसके अंदर यात्रा करना चाहते थे, लोगों ने उसके अंदर बोर्डिंग किया और 2200 पैसेंजर्स उसके अंदर बैठे। आफ्टर स्टॉपिंग एट द चेरबर्ग, फ्रांस एंड क्वींसटॉन, 3 स्थानों पर रुका वो, चेरबर्ग पर रुका, फ्रांस रुका, क्वींसटॉन पर रुका, आयरलैंड टू पिक अप सम फाइनल पैसेंजर, और आयरलैंड पे रुका कुछ फाइनल पैसेंजर्स को लेने के लिए। द मैसिव वेसल सेल आउट फुल स्पीड फॉर न्यूयॉर्क सिटी। अब बोला गया है जो वैसल जो बड़ा जो जहाज था वो कहाँ पे गया, फुल स्पीड से न्यूयॉर्क सिटी की तरफ गया। However, just before the midnight on the April 14, the RMC Titanic failed to divert its course from the iceberg and ruptured at least the 5 of its hull compartment। देखिए क्या हुआ, ये नाव है टाइटैनिक। अब इस शिप में क्या हुआ, इधर पे 16 कंपार्टमेंट बने हुए थे, इधर पे क्या था, आइसबर्ग था। आइसबर्ग का मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ा हिमखंड, बर्फ का एक टुकड़ा था, वो इधर पे टकराया और इसके 5 कंपार्टमेंट उसने तोड़ दिए। कितने कंपार्टमेंट तोड़ दिए, 5 तोड़ दिए। एंड दिस कंपार्टमेंट फिल्ड वाटर, और इसके अंदर पानी भरता गया। एंड पुल डाउन द बो ऑफ द शिप, और इसका बिकॉज द टाइटैनिक कंपार्टमेंट वर नॉट कैप्ड एट द टॉप, वाटर फ्रॉम द रैप्चर्ड कंपार्टमेंट फिल्ड each succeeding compartment and causing the boat to the sink and the stern to raised an almost vertical position above the water. Then the Titanic broke in half, and about the 2:20 a.m. on April 15, stern and the bow sank into the ocean floor। देखिए इसमें पूरे में क्या हुआ, जैसे ये नाव है, नाव के क्या हो गए, अब 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, अब हुआ क्या, नाव के 2 टुकड़े होने के बाद में नाव का जो ये जो एंगल था, पूरी की पूरी नाव कैसी हो गई थी, ऐसी हो गई थी बेटा। ये पानी है और सीधा जाकर खड़ी हो गई थी, ऐसे करके उल्टी हो गई थी नाव पूरी की पूरी, और टूट गई थी 2 पार्ट के अंदर।
जब ये टूट गई थी तो इसके अंदर पानी भर गया, रात को 2:20 पर ये नाव डूब गई थी। वाई वॉज द टाइटैनिक कंसिडर द अनसिंकेबल, टाइटैनिक को क्यों ऐसा माना जाता था वो कभी नहीं डूबेगा, उसका कारण ये था बिकॉज ऑफ 4 कंपार्टमेंट ऑफ टाइटैनिक कुड बी फ्लडेड विदाउट कॉजिंग अ क्रिटिकल लॉस ऑफ बॉयंसी। बोला गया यात्रियों को किसी भी नुकसान के बिना इसमें से 4 कंपार्टमेंट ऐसे थे जो यात्रा कर सकते थे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। 9 पर आ जाइए, मीनिंग ऑफ वॉयज। वॉयज का मतलब क्या होता है? वॉयज का मतलब होता है यात्रा, लेकिन ये कौन सी होती है? समुद्री यात्रा मानी जाती है। कौन सी यात्रा होती है? समुद्री यात्रा। स्टार्ट मतलब शुरू करना, स्टैब्लिश स्थापित करना, जर्नी मतलब यात्रा, ऑप्शन नंबर सी। डी पे ट्रांसफर है, ट्रांसफर का मतलब होता है बदलना। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए 10 पर। 10 क्या बोल रहा है? व्हाट कैन बी द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, पैसेज के लिए सुटेबल टाइटल क्या है? रिंसिंग, राइंसिंग टाइटैनिक। इस राइंसिंग का मतलब क्या होता है? धोना। तो क्या टाइटैनिक को धोया जा रहा था क्या? नहीं। टाइटैनिक सिंक, डूबना। सिंक का मतलब क्या होता है? डूबना। तो नाव क्या हो रही थी? डूब रही थी, यही इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। शिंकेबल सिक, डूबने वाला जहाज, ऐसा तो नहीं था, वो तो अनशिंकेबल था। फ्लोटिंग टाइटैनिक, बहता हुआ टाइटैनिक, ये भी नहीं। 11 पर आ जाइए, व्हाट मेड द टाइटैनिक सिंक इन द ओशन, किसके कारण नाव डूब गई थी? भैया वो बर्फ का हिमखंड आ गया था, उसकी वजह से नाव डूब गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी अगर आप चेक करें वो ज़्यादा सही रहेगा। इट्स कंपार्टमेंट वर नॉट कैप्ड एट द टॉप, वाटर फ्रॉम द रैप्चर्ड कंपार्टमेंट फिल्ड ईच सक्सीडिंग कंपार्टमेंट कॉजिंग टाइटैनिक टू सीप। यही इसका फाइनल आंसर होगा। क्या हुआ था? बर्फ, जैसे ये जो नाव चल रही है और इधर पे आके बर्फ इससे टकराई और ये क्या हुआ? 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, और पानी भरने लगा। 12 पर आइए, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है बेटा? बर्दाश्त करना। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना। इम्पेशेंट का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति अधीरता, ठीक है, अधीरता। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? उत्पीड़न, उत्पीड़ना। स्टैमिना का मतलब क्या होता है? सहनशीलता। एग्रेशन का मतलब क्या होता है? आक्रामकता, आक्रामकता। अभी मेरा आंसर क्या होने वाला है बेटा? ऑप्शन लगेगा, सी लगेगा, जिसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, स्टैमिना, सहनशीलता, यही इसका आंसर होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में जो बता रहा है हमको सिनोनिम बताना है डैमशेल। अच्छा, डैमशेल का मतलब होता है युवती होता है, ठीक है। स्पिंस्टर, स्पिंस्टर का ही मतलब युवती होता है, लेकिन स्पिंस्टर कौन होती है? ओल्ड अनमैरिड वुमेन, ओल्ड अनमैरिड वुमेन, ठीक है, बूढ़ी है उसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। मेडन का मतलब क्या होता है? यंग अनमैरिड वेमेन, वुमेन, ठीक है। बिच मतलब फीमेल डॉग, और विच इसका मतलब होता है चुड़ैल, ठीक है, यानी ओग्रेस, चुड़ैल। अभी हमको क्या बताना है? डैमशेल। डैमशेल का मतलब युवती होता है, लेकिन ये कैसी युवती होती है? ये युवती होती है यंग, यानी कि मेडन, ठीक है, यंग अनमैरिड वुमेन, है ना, ऐसी महिला जिसकी अभी तक यंग है लेकिन शादी नहीं हुई। अगर ओल्ड है तो फिर स्पिंस्टर है, ठीक। नंबर 14 पर आ जाइए। 14 क्या बोल रहा है? एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है? विस्तृत। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है? विस्तृत। कोई चीज़ क्या है? बहुत ज़्यादा फैली हुई, विस्तृत है। एलाबोरेट का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा विस्तृत तरीके से बताना। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जटिल है। लेंदी का मतलब क्या होता है? लंबा, किसी चीज़ का लंबा होना। इंटेंसिव का मतलब होता है गहन, बहुत ज़्यादा गहरा होना। तो यही होना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या होता है? विस्तृत होता है एक्सटेंसिव, जबकि इंटेंसिव क्या होता है? कोई चीज़ कम होती है, मतलब गहरी होती है, छोटी होती है। एक्सटेंसिव मतलब विस्तृत, इधर उधर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 15 पर करेक्ट सेंटेंस बताना है आपको। शी के साथ में डू आता है क्या? नहीं आता है। शी के साथ में डज आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ लाइक्स लगा हुआ है, ये गलत है। डू डज के साथ में ध्यान रखिएगा, आप एक ट्रिक याद करिए। डू डज डिड अगर किसी सेंटेंस में आ जाए, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हो और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक। तो यहाँ पे डज आ रहा था, यहाँ लाइक्स आ रहा था, गलत है। यहाँ शी के साथ डज आ रहा है, लाइक आ रहा है, दिया गया सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट वाला गलत है। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर फाइनल। क्लियर? फिर 16 पर आइए। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताना है। द टीम है, टीम प्लूरल हो, टीम सिंगुलर है और यहाँ पे वर्ब आ रही है प्लूरल, ये गलत है। द टीम सिंगुलर है, इज आ रहा है, प्लेइंग वेल दिस सेशन, चलिए इसको होल्ड करके रखते हैं। द टीम आ रहा है, यहाँ वेयर आ रहा है, प्लूरल है, गलत है। टीम आ रहा है, बी आ रहा है, गलत है।
ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। 17 पर आ जाइए। 17 क्या बोल रहा है? आपको सही यूज बताना है आर्टिकल का, दिए गए सेंटेंस का सही यूज आपको बताना है। सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? शी बॉट अ अम्ब्रेला। अ अम्ब्रेला नहीं होगा, मैंने आपको बताया आ से लेके अंघा तक जब भी आएगा तब आप किसका यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। और का से लेके ज्ञा तक अगर आएगा तो किसका यूज़ करेंगे? ए का। शी बॉट अ अम्ब्रेला ये गलत है, आपको क्या कहना चाहिए? शी बॉट एन अम्ब्रेला, ये सही हो जाएगा। आ से लेके अंघा तक इसमें एन का यूज़ किया गया, ये सही है। द अम्ब्रेला गलत हो जाएगा, केवल अम्ब्रेला कहना भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ईजी था। अगला देख लीजिए, दोबारा से पूछा गया है आपको करेक्ट प्रोनाउन का यूज़ बताना है दिए गए सेंटेंस के अंदर कि प्रोनाउन सही यूज़ किया है कि नहीं किया है। देखिए कभी भी सेंटेंस में ईच अगर सब्जेक्ट के रूप में हो जाए तो कुछ चीज़ें ध्यान रखिए कि वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी और प्रोनाउन के रूप में या तो हिज आता है या हर आता है। ठीक है, तो देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर आ रहा है, प्रोनाउन क्या आ रहा है? देयर आ रहा है, दिया गया सेंटेंस गलत है। ईच ऑफ द स्टूडेंट मस्ट सबमिट हिज और हर असाइनमेंट। चलिए इसको अभी होल्ड करके रखते हैं, बाकी चेक करते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट मस्ट सबमिट इट्स आ रहा है जो कि गलत है। ईच ऑफ द स्टूडेंट मस्ट सबमिट दे आ रहा है बीच में, ये गलत है। केवल एक ही ऑप्शन सही बैठेगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कभी भी ईच आ जाए या ईच ऑफ आ जाए ऐसी स्थिति में सिंगुलर वर्ब लगाइए और प्रोनाउन के रूप में हिज या हर का यूज करिए। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ता हूँ मैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 क्या बोल रहा है? ही इज़ गुड इन प्लेइंग गिटार, वो गिटार चलाने में अच्छा है। ये नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। गुड एट का यूज़ किया जाता है, अगर आप किसी भी कला में अगर पारंगत होते हैं तो आपको क्या बोलना चाहिए? गुड एट बोलना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। 20 पर आ जाइए, ईडियम्स बताना है। स्पिल द बीन, स्पिल द बीन का मतलब क्या होता है? राज उजागर करना। क्या होता है? राज उजागर करना, स्पिल द बीन। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? टू रिवील अ सीक्रेट, मतलब राज उजागर करना, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप दोस्तों आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक ज़रूरी चीज़ ध्यान रखिए, कोई आके आपके लिए मेहनत करने वाला नहीं है, कोई आके आपको नौकरी देने वाला नहीं है। आप ही हैं जो अपनी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी घर की स्थिति को सुधार सकते हैं। तो प्लीज़ बेटा अच्छे से पढ़िए, अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। थैंक्स फॉर टुडे क्लास, बेस्ट ऑफ लक।